हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी ये मेरे 2 मार्च का ब्लॉग है। और आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि आरती बहुत ज़्यादा दर्द में है। और सच में दर्द में ना रोना आ गया था मुझे आज। और आप ही कह रहे थे ना कि आप आरती आपके ये लेबर पेन का शुरुआती है। तो सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेबर पेन में ना कुछ कुछ लक्षण मुझे ऐसे समझ में आ रहे हैं। पर अभी मैं सोच रही हूँ क्यों मैं हॉस्पिटल जाऊँ या क्योंकि देखिए बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाना भी सही नहीं होता है कि आप थोड़े थोड़े दिन में ही लगा रहे हैं। तो जो थोड़ा बोड़ा दर्द था वो तो मैं सहन कर लेती हूँ, और कोई भी हो ना सहन कर लेगा। पर जब उसको ना अजीब वाला दर्द होगा, अभी भी मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना, बात और कि मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। रियली मैं एकदम से सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है दर्द के मारे। और यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े बाहर रखे हुए थे, जो अंदर के थे उनको बाहर निकाले थे। तो हस्बैंड सुबह सुबह टहलने गए थे, और सुबह वो जा रहे हैं। जब से उनको थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है ना, तब से वो जा रहे हैं। कुछ कपड़े मैंने निकाले थे, जैसे देव के छोटे वाले कपड़े हैं ना। धीरे धीरे ही काम ये होता है। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या मुझे निकालना है क्या नहीं निकालना है। तो माँ जी कह रहे थे जितना तुमसे होता है उतना करो, क्योंकि ये सब उनको नहीं पता है ना, कि कहाँ क्या चीज़ रखी हुई है। और ये सब चीज़ मुझी को देखनी पड़ेगी। तो ये देव के छोटे वाले कपड़े हैं, ये धुल चुके हैं। पर मैं देख रही थी कि क्या मुझे एक बार और धुलना चाहिए कि नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि अब इन सब के लिए टाइम नहीं बचा है कि मैं बार बार देखूँ या बार बार यही सब चीज़ करूँ। ये सारे देव के छोटे के कपड़े हैं, जब वो करीब 5-6 महीने का था ना तब के हैं। बाकी तो जो 1-2 महीने वाले कपड़े थे उनका तो पता ही आता नहीं है। और ऐसा होता है क्योंकि मैंने पहले से नहीं सोचा था कि मेरी दूसरी डिलीवरी होगी या किसी भी चीज़ को लेके, तो मैंने उनको अच्छे से नहीं रखे थे। बट हाँ, ये देव के मैंने इसलिए अच्छे से रखे थे, मुझे ये लगा था कि किसी को हम दे देंगे, मतलब कोई रीयूज़ कर लेगा। और फिर खुद के बच्चे के लिए अब लग रहा है कि चलो। और यहाँ पे ये पेटी में ना मैंने अपना जो मेरा लहंगा था वो भी निकाला हुआ था, तो धुल चुका था। मैंने कहा इसको हम जमा देते हैं, और थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हो ही जाएगा। शायद ज़्यादा काम करने की वजह से भी है ना आपको तकलीफ़ होती है। मतलब सभी को तकलीफ़ होती होगी, क्योंकि एकदम से बाहर आना और तकलीफ़ तो स्वाभाविक सी बात है। तो वैसे भी हमारे घर में ज़्यादा जगह तो रहती नहीं है कि बाहर बहुत सारी जगह हो। थोड़ी सी जगह है, और आधा सामान तो बेड पे रखा हुआ है। फिर भी उतना सामान बेड पे नहीं रखा हुआ है, थोड़ा बहुत ही रखा हुआ है, क्योंकि स्पेस हमारे घर में कम है और जगह बहुत छोटी है। फिर भी जैसे तैसे करके, और इसी घर को मैं अच्छे से मैनेज करने की कोशिश करती हूँ, तो बस मैंने इस पे रख दिया था। और होता क्या है कि हमें ये पेटी बार बार खोलना भी नहीं होता है, तो अच्छे से एक बार इस पे जमा के रख दो, और फिर बात के लिए हम फ्री हो जाएं। और जो मैंने ये आपने देखा होगा ना, अब आप सोच रहे होंगे कि आरती फालतू में ये सब काम कर रही है। तो ये ना गद्दा जो है ना, ये इसको उलट-पुलट करते रहना चाहिए। तो जो हम देखते हैं ना, कई बार क्या होता है कि बीच में गैप हो जाता है, तो वो गैप नहीं हो पाता है। काम कर रही थी, काम करते-करते मुझे लगी थकान, तो मैं लेट गई। मैंने कहा मात्र 5 मिनट लेटूँगी। 5 मिनट लेटे-लेटे आधे घंटे हो गए, और अभी झाड़ू नहीं लगी, बाकी सब साफ-सुथरा हो गया है। ये कपड़े बाहर निकालने हैं, तो ऐसा होता है ना, बस 2 मिनट और 5 मिनट और। इससे ज़्यादातर मैं रेस्ट नहीं करती हूँ, काम करने के बाद करती हूँ। फ़िलहाल लगा लेती हूँ फटाफट झाड़ू, और बर्तन बाहर रखे हैं उनको क्लीन कर लेती हूँ। नहा धो के आप लोग से मिलती हूँ, तो आप हमारी वीडियो में बने रहिए। अच्छा, इसलिए ना बीच में मैं रेस्ट नहीं करती हूँ। मेरे साथ यही होता है कि थोड़ा काम करूँगी, थोड़ा-सा लेट जाऊँगी या बैठ जाऊँगी, तो फिर लगता है कि यार अभी 5 मिनट बाद हम उठ जाएँगे। और कमर का दर्द तो लगातार बना ही था, एकदम लौकने टाइप की लगती है, पता है आपको। और पीछे से दर्द आता है, आगे आता है, 2-3 मिनट रहेगा फिर वो चला जाएगा। तो ये दर्द ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और कहते हैं कि जो बच्चा है ना वो नीचे की ओर खसकता है, तो वो उसकी मूवमेंट भी
ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो सेम मेरे साथ अभी ऐसा ही है और थोड़ा-सा लेट गई थी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं अभी चलो 10:30 बज रहे हैं, देव को भी लेने जाना है, तो उठो और फटाफट से काम करो क्योंकि करना तो मुझी को है और मैं नहीं जाऊँगी तो फिर माँ जी जाएँगी और मैं भी उनसे भी इतना ज़्यादा काम नहीं कराती हूँ यार कि चलो वो इतना कर रही, इतना ही बहुत है। तो देखिए हमारा घर साफ़-सुथरा हो चुका था, पोछा भी लग चुका था। बाद में फिर क्या हुआ था, ये कपड़े हैं ना देव के फैल गए थे। वो भी कपड़े ढूँढते-ढूँढते फैल गए थे, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। आज मैंने नहाया भी बहुत लेट है, करीब 1:30 या 2 बज गए थे नहाते ही नहाते। क्योंकि बहुत सारा काम है जो मैं रुक-रुक के कर रही थी। तो बस मैंने कहा देव के कपड़ों की घड़ी और लगा दें, लास्ट काम बचा है। जैसे उसके भी अब ठंड के कपड़े हो गए ना, मैं उसको अंदर रख दूँगी और जो छोटे जो पहनने वाले डेली उसके बाहर निकले रहने देंगे। इससे क्या होगा कि रोज़-रोज़ हमारे काम फैलेंगे नहीं और मुझे थोड़ा-सा मतलब जल्दी काम करने का वो मिलेगा और ये रहेगा कि मैं आराम कर पाऊँ। तो चलिए आप हमारी वीडियो में बने रहिएगा, थोड़ी देर से मिलती हूँ। पानी-वानी पी लूँ जब तक को, है ना? कहते हैं ना कि एक बच्चे की तकलीफ़ एक माँ ही समझ सकती है। फिर भी शायद मेरी माँ को मेरा दुःख तकलीफ़ नहीं दिखता है। और आप लोगों का कहना यही कि आरती आप एक बार अपने तरफ से फ़ोन करिएगा। तो देखिए मैंने फ़ोन किया था, शुरू-शुरू में किया था, आज से करीब वही 6-7 महीने पहले जितने मैंने 2 बार किया, अपने मोबाइल से किया, मेरे फ़ोन से कोई भी नहीं फ़ोन उठाया, मेरे हस्बैंड के फ़ोन से मैंने किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। बट जो सारी बातें मैंने कल आप लोगों से बताई ना, वो मेरी जो रियल सिस्टर है, उससे मुझे पता चली है, जो भी मैंने बात बताई थी। और देखिए मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं ठहरा रही हूँ कि किसी को गलत बोल रही हूँ, नहीं। पर लगता है ना क्योंकि आप मुझे इतने सालों से जान रहे हैं कि आरती आपके ससुराल में सासू माँ आ गई पर आपकी माँ क्यों नहीं आई या बताया क्यों नहीं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जो मेरे साथ होता है या जो हो रहा है वो सारी बातें आप लोगों से शेयर करती हूँ, तो ये बात भी बताना आपको ज़रूरी ही था। फिर कल के लिए कुछ होता तो फिर इस वजह पहले ही बता दूँ। तो अभी थोड़ा सा आराम कर लूँ क्योंकि जो कमर का दर्द है ना, कमर से दर्द शुरू हो रहा है, वो पेट में आके रुक रहा है। तो सोच रही हूँ थोड़ा सा शायद लेटूँगी या फिर शायद चलने फिरने में, पता नहीं क्या, या फिर डिलीवरी का समय नज़दीक है तो वो तो मुझे नहीं पता। तो तकलीफ़ें हैं, कैसे अपना दर्द बयाँ करूँ मुझे नहीं आ रहा समझ में, और समझ में ये भी नहीं आ रहा कि क्या बोलूँ आपसे क्या नहीं बोलूँ। थोड़ा सा आराम कर लूँगी, शायद थोड़ा सा बेटर फ़ील करूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ सीधे शाम को, है ना? चलिए। शायद सोचने की वजह से या फिर पता नहीं ज़्यादा काम करने की वजह से, लोड लेने की वजह से, नहाने-धोने के बाद ना थोड़ा-सा आराम किया, फिर भी जो मेरा पेन था ना, वो कम नहीं हो रहा था। मैंने इनको बोला कि थोड़ा-सा मल दो तो मैं उठ पाऊँ क्योंकि उठते भी नहीं बन रहा था। अब आप सोच रहे होंगे क्योंकि आपको दर्द मेरे फ़ेस में अलग ही समझ आ रहा होगा और ऐसा दर्द ना तभी समझ में आता है कि एक माँ ही समझ सकती है ऐसा दर्द कि अब लास्ट टाइम उसको, क्योंकि अब ज़रूरी उसका डिलीवरी का हो जाता है ना, इस वजह से दर्द स्वाभाविक बात। मेरे दवाई का टाइम और सोच रही हूँ दवाई खा के सोऊं। ऐसे ही सो रही थी पर जो ये आयरन और कैल्शियम है ना,
इसको लेनी ही लेनी है क्योंकि वैसे भी मेरा ब्लड कम है। और यहाँ पे देव गुस्सा हो गया है। क्या है, इधर आके बोलो, किससे गुस्सा हो? अच्छा बताओ तो, आप किससे गुस्सा हो? तो देव मुझसे गुस्सा हो गया है, बोल रहा है। और ये डेली 2 टाइम ले रही हूँ मैं। और ये तो खैर बताऊँ शुरू से ही ले रही हूँ। इसको एक अभी लूँगी और एक ये तो रात को लेती हूँ। और ये कैल्शियम है। कैल्शियम कहते हैं कि बच्चे की हड्डियाँ मजबूत करती है, ये उसी के लिए है। ये सारी गवर्नमेंट वाली है। अच्छा ये देखिए कैल्शियम की। और इसको दोपहर में एक ले लेती हूँ, कितनी बड़ी गोली। एक ये ले लेती हूँ, ये वाली ले लेती हूँ। चलिए ये खा लेती हूँ। अच्छा, मेरी ना जो दवाइयाँ रहती वो मेरे सिर के पास ही रखी रहती, मतलब बिस्तर के पास ही यहीं पे रखी रहती, क्योंकि दोपहर को भी इसको खाना रहता है और रात को भी। तो आयरन कैल्शियम है जो वो मैं लेती ही लेती है, क्योंकि मेरा अब तक भी जो ब्लड है ना सिर्फ 9 ही पॉइंट पहुँच रहा है। 9 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। आई थिंक देव के टाइम भी ना मेरा लास्ट मंथ इतना ही था, 10 भी नहीं हो पाया था। पर ये है कि उसमें नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। अब देखते इसमें क्या होता है, वो तो डॉक्टर ही बताएगा कि कौन सी डिलीवरी हो सकती है। पर उसके लिए हीमोग्लोबिन होना बहुत ज़रूरी है, वरना वो अदर से चढ़ाते हैं और मैं सोच रही हूँ कि मैं अदर से नहीं चढ़वाऊँगी। वैसे भी मैं ना हाई रिस्क में ही दिखा रही हूँ। एक केबिन होता है वहाँ मेडिकल में, एक केबिन है जो गायनोलॉजिस्ट मैडम ही है, वो केवल हाई रिस्क पेशेंट को देखती हैं। जैसे किसी को हीमोग्लोबिन की कमी है, जिन्होंने अपने मतलब जैसे मेरी सर्जरी एक हो चुकी है, जो इसके ऑपरेशन से बच्चे हुए हैं, जैसे कि मैंने किडनी डोनेट की है, इस वजह से मुझे देखती ही देखती हैं वो। और हर गुरुवार को वैसे देखती हैं, पर मैं अभी अब नहीं जाऊंगी करके, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे जाना पड़ेगा। तो यही है। और यहाँ पे बस देव के स्कूल के लिए मैं तैयार कर रही हूँ फटाफट से। कितना भी सोचूँ ना कि इसको मतलब कम समय में और जल्दी तैयार कर दूँ, पर ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे खुद को हाँफी आने लगती है। अभी ये बाहर मतलब कि टहल रहे थे, ब्रश वगैरह कर रहे थे, सॉरी। और यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया था, इसका आज एग्ज़ाम था ABCD का, तो ABCD देख के और इसको मैं सुबह-सुबह थोड़ा-सा लर्न इसलिए करा देती हूँ ताकि ना उसको याद रहे ये सब। वैसे वो अच्छे से कर लेता है, इतना तो कर ही लेता है, क्योंकि अभी आपको पता है देव को स्कूल में नाम लिखा है, वो साल भर भी हुआ, साल भर के हिसाब से बहुत कुछ काफ़ी कुछ कर लेता है। तो मैं ज़्यादा उस पे ज़ोर नहीं डालती हूँ, क्योंकि अब तो देखिए पढ़ना ही पढ़ना है उसको। और बच्चों पे मुझे लगता है कि ज़्यादा हम ज़ोर प्रेशर डालते हैं ना, तो बच्चे और भी ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसलिए जितना वो कर रहा है ठीक कर रहा है। अभी जस्ट देव को स्कूल छोड़ के आई हूँ और ऑफ कैमरा ही बहुत सारा काम होता है। उसको टिफ़िन बनाया, टिफ़िन रखा, उसको कितना भी करने की कोशिश करूँ जल्दी, बट लेट हो ही जाते हैं। तो हालांकि 8:30 बजे स्कूल है, पर उस 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, तो 8:35 पे ही उसको डायरेक्ट छोड़ के आई थी और अभी बैठी हूँ। अभी आज मुझे आंगनबाड़ी भी जाना है। और कल इतनी तकलीफ़ हो रही थी ना कि रोना आ गया था सच में, क्योंकि कुछ दर्द हम सहन कर लेते हैं और सहन हो जाता है, पर कुछ दर्द में हमें यूँ लगता है कि बस रोने के अलावा कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता। और कल मुझे रोना आ रहा था सच में दर्द के मारे। दर्द तो अभी भी है, ऐसे एकदम ना थक जा रही हूँ बहुत ज़्यादा। और अब बिल्कुल निचले हिस्से में मुझे एहसास हो रहा है बेबी मूवमेंट का। कहते हैं ना लास्ट लास्ट टाइम तक जो बच्चा है वो नीचे की ओर ही धंसता है, तो बिल्कुल नीचे की ओर ही बिल्कुल हलचल समझ में आ रही है। और कल ना ऐसा उठते भी नहीं बन रहा था, ना बैठते बन रहा था। क्या करूं क्या नहीं करूं, चलने में एकदम अजीब लग रहा था। फिर भी जैसे तैसे करके अपने दिन काट रही हूँ। और ये जो प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना, मैं मेरे लिए नहीं, हर किसी प्रेगनेंसी वूमेन के लिए बहुत कठिन समय होता है। और शायद इसलिए एक माँ को कहा जाता है कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। एक माँ दूसरे का दर्द समझ सकती है।
तो आप भी अच्छे से समझ सकते हैं। आप तो मुझसे बड़े भी हैं, देख रहे होंगे, जो प्रेगनेंसी वूमेन होंगी वो भी देख रही होंगी कि उनको इन समय क्या तकलीफ़ है। और मेरे ख़्याल से कि पूरे 9 मंथ ना कोई प्रॉब्लम होती है। पहले ऐसा था, पहले के ज़माने में कि लोग कितना काम कर रहे होते हैं और चलते-फिरते हो जाता है। बट आज जितनी भी टेक्निक आज चीज़ें आ गई ना, उतनी ही लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। खान-पान से पता नहीं किस चीज़ से, या फिर हम ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहते, पर फिर भी जितना होता है मैं उतना काम करती हूँ। अब तो यूँ समझ लो आप लोग कि हॉस्पिटल के चक्कर पूरे 9 मंथ लगाने ही लगाने पड़ते हैं। तो अभी तो आज मैं आंगनबाड़ी जाऊँगी, क्योंकि महीने के पहले शुक्रवार को वो देखते हैं, और फिर जैसा होगा तो मैं आपको बताऊँगी। चलिए, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आप भी अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा।